नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेढ़ी गन्ने के अंदर कल्ले कैसे बढ़ाएं या पेढ़ी गन्ने के अंदर टिल्डिंग को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं, साथ ही साथ हमें पेढ़ी गन्ने के अंदर कौन कौन से कार्य करने हैं जिनसे कि बहुत कम लागत में, बहुत कम खर्च में, बहुत कम खाद डालने के बाद एक अच्छा जो कल्लों का फुटाव है, जो पोंगे हैं, जो टिल्डिंग है, वो ज़्यादा संख्या में बन सके। तो मैं 2 से लेकर 3 तरीके आपको बताने वाला हूँ। इन तीनों तरीकों को आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। साथ ही साथ जो खाद मैं आपको बताऊंगा उन खादों को आपको अपनी पेढ़ी गन्ने के अंदर डालना है। तो यदि आप वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस मैं ये एक वीडियो ऐसी बना रहा हूँ आपके लिए जो बिल्कुल पेढ़ी गन्ना, जैसे आपने पौधा गन्ने की कटाई कर दी है और अब पेढ़ी गन्ने की जो हमारी प्रक्रिया है वो चालू होने वाली है। तो इस समय पर आपको कौन कौन से कार्य किस किस तरीके से करने हैं, उन सबके लिए ये एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके दे रहा हूँ। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ज़्यादा संख्या में आपकी टिल्डिंग बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो किसान भाइयों हमारा भी मन जो है वीडियो बनाने का फिर नहीं करता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही शानदार वीडियो मैं आपको बना करके ये दे रहा हूँ। तो चलिए बताता हूँ आपको कौन कौन से कार्य किस किस समय पर आपको कैसे कैसे करने हैं। किसान भाइयों, पहला जो कार्य आपको करना है वो सबसे पहला कार्य होता है कि गन्ना, जब आप पौधे गन्ने की कटाई कर रहे हैं तो कटाई बिल्कुल मिट्टी से भिड़ा करके करें। अब कोई भी किसान भाई यहाँ पर ये ना बताए कि ये सब कार्य सबको पता है। पता होने के बावजूद भी ये गलतियाँ लगभग मैं समझता हूँ 60 से लेकर 70% किसान भाई यही गलती करते हैं। तो गन्ने की, जब आप पौधे गन्ने की कटाई करते हैं तो गन्ने की कटाई मिट्टी से थोड़ी भिड़ा कर ही करें। कोशिश करें कि गन्ना ज़्यादा ऊंचा ना कटे, क्योंकि 1 से 2 अंगल 3 अंगल यदि आप गन्ना ऊंचा काटेंगे तो इससे नुकसान होता है, क्योंकि गन्ने का जो फुटाव होता है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो टिल्डिंग आएगी, यदि आपने गन्ना 3 अंगल ऊपर काटा है तो टिल्डिंग आएगी 3 से 4 गन्नों की, और यदि आपने गन्ने की कटाई बिल्कुल मिट्टी से भिड़ा करके की है तब किसान भाइयों टिल्डिंग आएगी 8 से 10 किलो की। चाहे इस चीज का आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, मुझे रिजल्ट इसके मिले हैं, इसीलिए इस बात को मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो सबसे पहला कार्य तो ये करें। और बाई चांस गलती से आपने 2 से 3 अंगल ऊपर से गन्ने की कटाई कर दी है तो बाद में आपको उस जो ऊपर वाले हमारे डंठल बच जाते हैं, इन्हें आप काट करके देखें। यदि आप पूरे खेत का नहीं काट सकते तो कोशिश करें 2 से 4 गुलों को काट के देखें, और उसमें आपको अंतर दिखाई देगा 100%। तो पहला कार्य तो आपको ये कर लेना है। दूसरा, जैसे ही पौधा गन्ना पूरा आपका कट जाता है उसके बाद कोशिश करनी है कि हमारे खेत के अंदर यदि पत्ती नहीं है या पत्ती कम है तो किसान भैया उसकी जुताई करवाएं। जब आप उसकी जुताई करवाएंगे तो उसकी जो आसपास की मिट्टी होगी वो हल्की पड़ जाएगी, फोकी हो जाएगी, मिट्टी मुलायम हो जाएगी, जिससे कि टिल्डिंग और कल्ले बनने में बहुत ज़्यादा मदद आपको यहाँ पर मिलेगी। तो खेत की जुताई भी आप जरूर करवाएं। यदि गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद आपके पास है या फिर आपकी जो मैली होती है मील की वो आपके पास है तो उसे बीच में गूलों में डलवा के तब आप जुताई करवाएं। तो इससे और भी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। आपको कम मात्रा में खादों का, फर्टिलाइजर का, केमिकल का स्प्रे बहुत कम करना पड़ेगा और अच्छा उत्पादन आप निकाल पाएंगे। तो ये वाला आप कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इतने सब कार्य आपने कर लिए तो कौन से खाद इस समय पर पहले खाद के रूप में कौन कौन से खाद हमें डालने चाहिए जिससे कि ज़्यादा अच्छी तरीके से टिल्डिंग और कल्ले हमारा जो पेढ़ी गन्ना है ये बना करके हमें दे सके। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले उपयोग में लानी है आपको सल्फर। वो सल्फर जो आपको यहां पर उपयोग में लानी है, आप सल्फर उपयोग में लाएं पाउडर फॉर्म वाली। दानेदार वाली सल्फर यहां पर उपयोग में ना लाएं, क्योंकि इसे घुलने में थोड़ा समय लगता है। वो जो पाउडर फॉर्म वाली होती है ये हमारी तेजी के साथ बड़ी तीव्र क्रिया करती है। तो सल्फर की जो मात्रा आप यहां पर लेंगे वो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। इससे बेनिफिट मिलेंगे, एक तो ये हमारी मिट्टी को मुलायम बना देगा, लोच बनाएगा। दूसरा, फंगस को बिल्कुल भी हमारे गन्ने के अंदर नहीं लगने देगा। तीसरा, ये खाद के रूप में कार्य करेगा और अच्छी तरीके से टिल्डिंग और कल्ले बनाने में भी ये मदद करेगा। तो सल्फर की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, प्रचार यहां पर मैं किसी कंपनी का नहीं कर रहा हूं, लेकिन पाउडर फॉर्म वाली ले और अच्छी कंपनी की ले, लोकल कंपनी की ना ले जिससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा जो यहां पर आपको खाद का उपयोग करना है, दूसरा खाद आप यहां पर उपयोग में लेकर आए किसान भाइयों,
सागरिका। सागरिका बहुत सस्ता है, मात्र 415 रुपये का ये 10 किलोग्राम मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि इफ़को कंपनी ने मुझे पैसे दे रखे हैं और मैं इफ़को की सागरिका के बारे में बता रहा हूँ। ले आप किसी भी कंपनी का सकते हैं, लेकिन सभी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और ये मात्र एक ऐसा आता है जो 415 रुपये का 10 किलोग्राम मिल जाता है। अगर आप किसी और का लेना चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। इसकी मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गन्ने की फसल के अंदर लेनी है, जो यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल करके देने वाली है। और इसे भी आप अपने उसके सल्फर के अंदर मिला लीजिए। साथ में किसान भाई यहाँ पर जो आपको उपयोग में लाना है, एक बैग यूरिया की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। एक बैग का मतलब है लगभग 40 से लेकर 45 किलोग्राम यूरिया जो आपके गन्ने के अंदर मतलब एक कट्टे के अंदर निकलता है। तो पूरा बैग आपको यहाँ पर लेना है। पूरा बैग क्यों लिया जाएगा? क्योंकि इस समय पर गर्मी अभी कम है और जितनी ज़्यादा गर्मी आप इस समय पर अपनी मिट्टी के अंदर बना देंगे, गन्ने की जड़ों के अंदर बना देंगे, उतने ही ज़्यादा कल्ले, उतनी ही ज़्यादा टिलरिंग आपका गन्ना निकाल करके देगा। तो स्टार्टिंग वाली जो हमारी बेसल डोज होती है, जो हमारी स्पेशल डोज है पहले खाद के रूप में, वो आपको बहुत ही शानदार डालनी है। यदि इसमें थोड़ी सी भी कमी आपने किसान भाइयों कर दी या थोड़ी सी भी लापरवाही आपने पहले खाद के रूप में करी, तो बाद में आप कितने भी स्प्रे कर लो, बाद में कितने भी खाद डाल लो, वो बात बन करके नहीं आती। क्योंकि यदि मान लीजिए इस समय पर 6 गन्ने एक पौधे से निकल करके चली, तो बाद में वो 6 ही गन्ने रहेंगे। आप उसमें कितना भी खाद कितना भी स्प्रे कर लो, रहने वो 6 ही हैं, लेकिन बस इतना हो जाता है कि उनके अंदर वजन बढ़ सकता है या फिर उनकी लंबाई बढ़ सकती है। और यदि पहले खाद के रूप में आपने अच्छी तरीके से खादों का उपयोग कर दिया, उन जो हमारी खास बातें उन खास बातों पर ज़्यादा ध्यान दे लिया, तो इसी समय पर एक गन्ने से आपके यदि 10 गन्ने निकल करके चले, तब आप जब इन पे स्प्रे करेंगे, खाद करेंगे, तो इनका उत्पादन, इनका एवरेज ज़्यादा निकल करके आएगा। तो आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि पहले खाद के रूप में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। यदि आपका एक छोटा सा बच्चा है और उस छोटे से बच्चे को आप स्टार्टिंग में उसका ध्यान नहीं देंगे, खान पीन उसका अच्छा नहीं रखेंगे, तो वह शुरू से ही कमज़ोर होकर चलेगा। बाद में जाकर के आप उसे घी में नहलाइए, बादाम खिलाइए या छुआरे खिलाइए, बच्चा तकड़ा नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से जो हमारा गन्ना है, ये भी हमारा बच्चा है। तो इसका जो आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बड़ी कलाकारी के साथ आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। बाद में आप कम स्प्रे कीजिए, कम खाद डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला खाद बेहतरीन तरीके से आपको डालना है। अब जैसे ही आपके 3 खाद हो जाते हैं, अब लेकिन यहां पर एक दिक्कत हो रहेगी कि कीटों का अटैक भी इस समय पर हल्का सा देखने को आपको मिलेगा। तो कीटों के अटैक से आपको कैसे बचना है? कीटों के अटैक से बचने के लिए आपको एक यहां पर कीटनाशक का भी उपयोग करना है। अब कीटनाशक तो मार्केट में बहुत है, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जिसमें आपको हल्के कीटनाशक और भारी कीटनाशक के बारे में बताया था। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ एक हल्का कीटनाशक उपयोग में लाना है, जो 40 से लेकर 50 दिन तक आपकी फसल को कीटों से बचा करके चले। उसके रूप में आप यहां पर किसी भी अच्छी कंपनी का रिजेंट ले सकते हैं। रिजेंट जो आता है ये 0.3% ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, दानेदार रूप में आता है। इसकी मात्रा आप ले लीजिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इन सबको आपस में मिला लीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। रिजेंट के कार्य ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ कीटों का ही काम करता है, कीटों को ही मारता है। इसके अंदर एक ग्रोथ प्रमोटर है जो छिपा हुआ है, कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। जैसे ही आप इसका उपयोग करते हैं, फसल हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, जो हमारे पौधे से लगभग 1 फीट दूर तक की मिट्टी होती है, उसकी ताकत को खींचकर भी रिजेंट जो है आपके गन्ने को, आपकी फसल को दे सकता है। तो इससे भी बड़े बेहतरीन और शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इसकी 5 किलोग्राम की मात्रा भी आप इन्हीं खादों के अंदर मिला लीजिए और सारे खादों को अच्छे से मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिलाने के बाद अपने खेत के अंदर डाल दीजिए और बाद में सिंचाई कर दीजिए। लेकिन यहां पर एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जब आप इन खादों को मिलाएंगे तो सिर्फ 1 एकड़ खेत के लिए ही आपको इन खादों को मिलाना है। 2 एकड़ या फिर 4 एकड़ खेत के लिए इन खादों को नहीं मिलाना है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी क्रिया भी देखने को मिलेगी। क्योंकि इन खादों का उपयोग मैं पिछले काफी समय से करता हुआ आ रहा हूं, तो इनमें हल्की सी क्रिया देखने को मिलती है। तो मात्र 1 एकड़ खेत का खाद एक साथ मिलाएं, उसके बाद खेत के अंदर डलवाएं और तब आपको सिंचाई करवानी है। बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। और ये सभी कार्य जो आपको करने हैं, पौधा गन्ना कटाई के लगभग 8 दिन के अंदर अंदर कर लें या 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आप कर लें, बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।